Hey everyone, कविता is here again. चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं. 11th क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर. ये थोड़ा सा रिलेट करूँगी मैं अभी 10th क्लास से. रीजन बताऊँगी. ठीक है. अभी एक इक्वेशन है x³ प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 10th लेवल पे x की वैल्यू निकालते थे, रूट्स निकालते थे, राइट. उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत होती थी, d, दैट इज b² माइनस 4ac, राइट. क्योंकि ये d का क्या रोल होता था, जो x आता था वो आएगा माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a, राइट. b यहाँ पे जो a है, a वो है 1, x² का कोफिशिएंट, b है वो 2 और c कितना है 3. हाँ जी. तो a b c हुआ हमारा. x² का कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के वाले को b और ये होता है c, राइट. अब d निकालते हैं. d है हमारा b² माइनस 4ac, b है 2 का स्क्वायर माइनस 4 ac, b² दैट इज 4 माइनस तो 4 माइनस 12 कितना आएगा माइनस 8. और d अगर माइनस 8 आ जाता था यानी कि लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, तो हम कह देते थे देयर इज नो रियल रूट्स. ठीक है. देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x या रियल रूट, रियल वैल्यू ऑफ x. अच्छा वो क्यों, अभी देखते हैं. अब यहाँ पे आते हैं. x की वैल्यू होती है माइनस b दैट इज ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 8 और अपॉन में क्या है 2. नेगेटिव का स्क्वायर रूट हमने 10 तक नहीं पढ़ा है. ठीक है. हम ये कह देते थे कि इसके रियल रूट नहीं होंगे बस. अब आता है हमारा 11th लेवल. 11th में पढ़ेंगे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर. अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक है. यहाँ तक हम स्टॉप कर देते थे, ये बोल के 10th लेवल पे स्टॉप कर देते थे. ठीक है. कि रूट ही नहीं है, रियल रूट ही नहीं है. अब यहाँ देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1. यहाँ पढ़ेंगे अब आयोटा. ठीक है. आयोटा. तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारा आयोटा. x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 माइनस है तो क्या आएगा आयोटा अपॉन में 2. x आ जाएगा माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल कर देंगे कॉमन लेके, माइनस 1 प्लस माइनस √2 आयोटा. बस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे 2 रूट होंगे, एक रियल रूट और एक इमेजिनरी. ये जो आयोटा वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं इमेजिनरी रूट. तो x की वैल्यू आई -1 प्लस 2 वैल्यू हुई -1 प्लस √2 आयोटा और -1 माइनस √2 आयोटा. ये जो आयोटा वाला है ये कहलाएगा इमेजिनरी वाला पोर्शन. ठीक है. और ये आ जाएगा रियल वाला पोर्शन. ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इन दोनों का मिक्स होगा, रियल एंड इमेजिनरी. ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, राइट. तो ये रियल रूट नहीं, x की तो एक ही वैल्यू तो होगी, एक मतलब क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगी, मतलब इसका कॉम्बिनेशन. ठीक है. तो ये रियल रूट और तो हम बोल के छोड़ देते थे ना कि x का कोई रियल रूट ही नहीं है. अब आगे स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि आयोटा आ जाएगा और उन्हीं को हम कहेंगे इमेजिनरी रूट. ठीक है. जिसमें आयोटा नहीं होगा वो रियल रूट होगा, जिसमें आयोटा होगा उसे इमेजिनरी रूट कहेंगे, राइट. हाँ, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगा, रूट नहीं पार्ट. वो आएंगे क्वेश्चन जब करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा. तो -1 प्लस √2 आयोटा एक वैल्यू आई और -1 माइनस √2 आयोटा दूसरी वैल्यू आई.
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, और a प्लस आयोटा b ये इसकी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। अलग अलग भी पूछ सकते हैं। ये वाला जो a पार्ट है, a ये क्या कहलाएगा, रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो है b वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला, राइट। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाली एक्सरसाइज बहुत इजी है, बहुत ही इजी। 1 मार्क में पूछ लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 मार्क में 1-2 क्वेश्चन आएगा, बस सिंप्लीफिकेशन करनी है। हमने क्या किया है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो हम अंदर जहाँ पे भी मल्टीप्लाई है या रेशनलाइजेशन है कहीं पे भी करेंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 5 से 5 कैंसिल, -3 आयोटा स्क्वायर आया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1, -3 इंटू -1 के आंसर आ गया है 3, राइट। नेक्स्ट है, हाँ, आयोटा दी पावर 9 प्लस आयोटा दी पावर 19। यहाँ पे ब्रेक करेंगे हम इसको, किस वे में ब्रेक करेंगे कि आयोटा स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू है ना हमारे पास -1, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आएगा आयोटा की पावर 2, होल पावर क्या आ जाएगा 4। अच्छा 2 4 जा 8, पर ये तो 9 है, एक और बचा वो लिख दिया हमने आयोटा, राइट। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे 19 को, तो ये आया आयोटा स्क्वायर की पावर 9, 2 9 जा 18, हमें कितना चाहिए 19 इंटू में आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की -1, -1 की पावर 4 इंटू आयोटा प्लस -1 की पावर 9 इंटू आयोटा, राइट। अब ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि -1 की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, अगर ओड पावर है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे क्या है, इवन है तो क्या आया जी आयोटा, यहाँ पे क्या है ऑड है तो क्या आएगा माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा से आयोटा क्या आया 0। लेकिन इसने एक और चीज़ कहा है, ऊपर वाले में भी हमने छोड़ दिया है थोड़ा, इसने कहा एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज a प्लस आयोटा b, कि इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आया 3 प्लस आयोटा, इमेजिनरी वाला तो पार्ट है ही नहीं, तो उसकी जगह क्या पुट कर देंगे 0। 3 प्लस 0 आयोटा, ये आयोटा के बाद में आप लिख सकते हो 3 प्लस 0 आयोटा, राइट। ऐसे ही यहाँ पे 0 आई, इसमें तो कोई भी पार्ट रियल भी 0 है, इमेजिनरी भी 0 है, तो इसे लिखेंगे 0 प्लस 0 आयोटा, राइट। नेक्स्ट है आयोटा टू द पावर -39, थर्ड आयोटा टू द पावर -39। सबसे पहले नेगेटिव पावर है, जब भी नेगेटिव पावर हो न्यूमरेटर में अगर चीज़ है तो उसे कहाँ ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 39। हाँ जी, ब्रेक किया, आयोटा स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दो जी, 19 पे गया, 19 2 जा 38, एक और बचा इनटू आयोटा, राइट। ये आया 1 अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, पावर क्या हुई 19 इंटू आयोटा। 19 क्या हुई ऑड है, विषम संख्या है, -1 की पावर ऑड नेगेटिव देगा, दैट इज -1 अपॉन आयोटा। कुछ बच्चे पजल रहते हैं, कभी यहाँ माइनस लगाएंगे कभी यहाँ, भाई जो भी डिनोमिनेटर में माइनस शो नहीं होती उसे डायरेक्ट ऊपर ही ले जाते हैं न्यूमरेटर में ही, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई -1 और साथ में क्या है आयोटा, माइनस को ऊपर एडजस्ट कर दिया। अब दूसरी चीज पे आ गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b। एक और चीज ध्यान रखनी होती है, डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा होगा तो आप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर में आया जी माइनस आयोटा, नीचे आया जी आयोटा स्क्वायर।
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जी, माइनस आयोटा अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया जी आयोटा। लेकिन इतना हमें नहीं छोड़ना है, हमें क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब रियल पार्ट है नहीं, रियल आ गया जी 0 प्लस आयोटा, राइट। ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b, ठीक है। नेक्स्ट है जी थर्ड, इजी है कर लेंगे। सॉरी थर्ड हो चुका, फोर्थ इजी है, फिफ्थ इजी है, सिक्स्थ भी वैसे तो इजी है, सिक्स्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1 + 5 प्लस आयोटा 2/5। इस आयोटा को चाहे इसके पीछे लिख सकते हैं, मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट है -4 प्लस आयोटा 5/2। ये अभी 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, मेरी आयोटा पीछे लिखने की आदत है, -4 -5/2 आयोटा। अब क्या करते हैं, भेड़ भेड़ इकट्ठी कर लेंगे, बकरी बकरी इकट्ठी। ये तो छोटी क्लासेस में कर चुके ना कि x x इकट्ठे कर लेते थे, y y इकट्ठे। तो रियल पार्ट को रियल में ऐड कर देंगे, दैट इज 1/5 - 4 प्लस 2/5 - 5/2, ये आएगा आयोटा, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लिया जी, 1 - 20/5, यहाँ से एलसीएम लिया जी 10, 5 2 जा 2 2 जा 4 -2 5 जा 5 5 जा 25 आयोटा, राइट। क्या है जी ये -19/5 -21/10 आयोटा, ठीक है। अच्छा किस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, a प्लस आयोटा b, यहाँ पे प्लस का सिंबल होना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस का तो इसे अंदर ले जाएंगे। आप इतना भी कर देंगे तो भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। -19/5 प्लस -21/10 आयोटा, ये हमारा a प्लस ये हमारा b, ठीक है, आयोटा बाहर। हाँ जी नेक्स्ट है, हाँ जी इस क्वेश्चन में ये दिए हुई बड़ी ब्रैकेट, दोनों के बीच में क्या है प्लस, और ये कदर कोई वैल्यू है। पहले हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आएंगे, रियल को रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये है भाई 1/3 प्लस में 4, इसको लिया इसके साथ, प्लस आयोटा बाहर लिया, 7/3 प्लस 1/3, ये एडिटी चलने दो, -4/3 प्लस में आयोटा, ठीक है। एलसीएम लिया 12 प्लस 1 13/3, तो ये आएगा 13/3, ठीक है। प्लस अब यहाँ देखें डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को जोड़ देंगे, 7 + 1 8 8/3, तो ये आया 8/3 आयोटा माइनस, हाँ जी बेटे ये आ गया था हमारा एलसीएम लेके 13/3। यहाँ क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, दैट इज 8/3 आयोटा, ठीक है, -4/3 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, 13/3 प्लस 8/3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस आयोटा, रियल पार्ट को रियल में, दैट इज 13/3 प्लस में 4/3, ठीक है, प्लस आयोटा 8/3 माइनस 1, ये भाई डिनोमिनेटर अगेन सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, दैट इज 17/3, ठीक है, प्लस यहाँ से एलसीएम लिया जी 3 8 - 3 दैट इज 5 5/3 आयोटा, ठीक है। किस फॉर्म की आ गई है, a प्लस आयोटा b। a क्या कहलाता है रियल पार्ट, b क्या कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनाइए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है जी 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा टू द पावर 4, हाँ जी
हम क्या करेंगे, पावर 4 का तो फार्मूला नहीं पता ना, आप क्यूबिक तक जानते हैं, हम स्क्वायर का वॉल स्क्वायर करेंगे, दैट इज 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर एंड देन वॉल स्क्वायर, राइट। हाँ जी, अंदर वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और बाहर हमारा क्या है, अगेन होल स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की क्या आती है जी, -1, तो ये आया 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये आया 4 आयोटा स्क्वायर, अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे, दैट इज 4 इंटू -1, क्या आया जी, -4, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, a है ये हमारा -4, b तो 0 है, दैट इज 0 आयोटा या फिर आयोटा 0, इनको कैसे भी आयोटा को आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप कर लेंगे, ये है 1/3 प्लस 3 आयोटा का वॉल क्यूब सबको फार्मूला पता है, तो 9 अपने आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, -2 माइनस 1/3 आयोटा का वॉल क्यूब यहाँ पे बच्चे पजल हो जाते हैं क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, यही कंफ्यूज रहते हैं कि a माइनस बी का फार्मूला a माइनस बी की वॉल क्यूब का लगाएं, तो कुछ बच्चे इसको a, इस पूरे को b और प्लस, समझ रहे, a प्लस b का फार्मूला। हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, माइनस ही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, माइनस को कॉमन लिया, अब -1 की पावर 3 क्या देगा हमें, -1, ठीक है। वो माइनस कॉमन लिया, बाहर क्यूब है तो माइनस बाहर आ गई, अब सारी माइनस बाहर गई, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b ब्रैकेट a प्लस b। अब यह माइनस नहीं देखेंगे, दोनों तरफ प्लस है, माइनस बाहर से आ चुकी, ठीक है। क्या है भाई, 8 प्लस 1/27 आयोटा का क्यूब प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2 को अंदर लेके जाएंगे, 4 आयोटा ये आया प्लस 2/3 आयोटा स्क्वायर, 2 ये है 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ, 2/3 आयोटा स्क्वायर, एक सेकेंड, कहाँ है, ये रहा, अगेन ये दिखाई नहीं दिया था, 2 का क्यूब 8, 1/3 का क्यूब 1/27 आयोटा क्यूब वहीं, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2 आयोटा बचा, उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4 आयोटा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, दैट इज 2/3, आयोटा बाहर है, आयोटा अंदर है, दैट इज आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और आयोटा क्यूब को ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में, राइट। हाँ जी, कुछ नहीं किया है, आयोटा क्यूब को ब्रेक किया इस स्टेप में, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, अब जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है क्या वैल्यू पुट कर लेंगे, -1, -8 या -1 आ गया, दैट इज -1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2/3, अब रियल पार्ट कौन कौन सा है, 8 और ये, और आयोटा वालों को एडजस्ट कर लेंगे, -8 माइनस 2/3 प्लस 4 माइनस 1/27 इंटू आयोटा, ठीक है। हाँ जी, तो एलसीएम लिया, कितना आया 24 में से 2 माइनस किया, कितना आया 22, ठीक है। हाँ जी, एलसीएम लिया, ये आया 22/3 प्लस यहाँ से क्या एलसीएम है 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, हाँ 108 -1 आयोटा, ये आया -22/3 प्लस 107/27 आयोटा, अब माइनस को अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, ये आया जी -22/3 माइनस 107/27 आयोटा का, तो -22/3 प्लस
-107 अपॉन 27 इंटू आयोटा। ये क्या बना a प्लस ये क्या बना b आयोटा, या आयोटा b कर सकते हैं। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है कि आप माइनस को अंदर ले जाओ और किस फॉर्म में लिखे, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ओके, छोटी क्लासेस में हमने शायद किया होगा कि जैसे 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। हम वो चीज़ लेते हैं जिसको इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा 1। तो उसके अगर रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तभी तो 1 आएगा। तो ये जो है 1/2, ये क्या आया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ 1/2। ऐसी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ जाए 1। ऐसी एडिटिव इनवर्स भी किया होगा तुमने। एडिटिव इनवर्स, इसमें क्या ऐसा जोड़े कि आंसर 0 आ जाए, दैट इज -2। तो -2, जो -2 है ये क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, जब भी कभी लाइफ में कोई एडिटिव इनवर्स पूछेगा 2 का, तो उसका सिंबल 2 का क्या, किसी भी संख्या का, आप क्या करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे बस। ठीक है, मान लो कोई 20 का एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है, -20 का एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है, सिंबल चेंज 20। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई पूछ रहा है, उसका रेसिप्रोकल कर दे बस। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो 4 - 3 आइटा अपने आप कर लेंगे। मैं कर रही हूँ रूट वाला, √5 + 3 आइटा। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव, क्वेश्चन नंबर 12 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 + 3 आइटा इज क्या आएगा भाई, उसका रेसिप्रोकल कर दे, 1 में √5 + में 3 आइटा। बस यही हमारा आंसर है। तो किसी ने पूछा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, भाई यही आंसर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी, ये जो आयोटा ये डिनोमिनेटर में नहीं आता, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बहुत ज़रूरी है। जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a + आयोटा b। तो जब भी आपका आयोटा नीचे आएगा, आप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, पूरे फंक्शन का होगा। प्लस का सिंबल है √5 - 3 आयोटा, √5 - 3 आयोटा। तो √5 - 3 आयोटा, नीचे है a + b × a - b, दैट इज a² - b², राइट। ये आया √5 - 3 आयोटा अपॉन, इसे कैंसिल, क्या आया 5 - 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, √5 - 3 आयोटा अपॉन 5 -1 और माइनस प्लस, कितना आ गया भाई 24। ठीक है, नहीं सॉरी 14 सॉरी 14। तो ये आया √5 में 14 -3/14। आयोटा में रियल पार्ट को अलग लेना होता है और इमेजिनरी को अलग लेना होता है, राइट। तो ये आ गया a, ये आ गया हमारा b। ठीक है, तो यहाँ जो 14 था उसको हम सेपरेट करेंगे, इंडिविजुअली लेंगे। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से सिंबल देखेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई का सिंबल है, सेम चीज है, a + b, a - b। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a² - b², राइट। नीचे आपका माइनस का सिंबल है, ब्रैकेट को शॉर्ट आउट करेंगे, √3 + √2 आयोटा, बाहर माइनस है, अंदर के सिंबल चेंज, -√3 + √2 आयोटा। √3 से √3 कैंसिल, न्यूमरेटर आया भाई 9 माइनस रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज 5 आयोटा स्क्वायर। हाँ जी, नीचे है √2 2 टाइम ऐड करेंगे तो ये आया 2√2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 9 + 5, -1 पुट कर देंगे ना, माइनस प्लस, ये आया 2√2 आयोटा। क्या आया 14 +
14 अपॉन में 2 रूट 2 आयोटा, 2 से ये कैंसिल, 7 अपॉन में रूट 2 आयोटा। ठीक है, वैसे तो हम निकाल चुके, लेकिन अगेन आयोटा डिनोमिनेटर में है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, रूट 2 आयोटा। ये आया जी 7 रूट 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की अगेन वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 7 रूट 2 आयोटा अपॉन में क्या है जी 2, माइनस आगे एडजस्ट कर दिए। इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, दैट इज 0 प्लस माइनस 7 रूट 2 अपॉन में 2 आयोटा। a प्लस आयोटा b, एक्सरसाइज क्लोज।